हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग करते हैं। टॉपिक है कि क्या है कर्मा धोखा देने वालों का। ठीक है, जिन्होंने आपको धोखा दिया है कभी भी किसी भी तरीके का, तो उनका कर्मा क्या है, क्या मिलेगा उनको, ठीक है, या क्या उनके साथ चलेगा। तो अभी आ जाएगा। चलिए कर्मा, चलिए पहले कार्ड्स लगा लेती हूँ, बाद में फिर उन सबको करूँगी। क्या है कर्मा धोखा देने वालों का, देख लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे जो भी अपलोड होगा। इसके अलावा आपके सामने अलग अलग तरह के टॉपिक्स भी आएंगे, चेक कीजिए। अलग अलग तरह के टॉपिक है गाइस, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको धोखा देने, मेरे व्यूअर्स को धोखा देने वालों का कर्मा क्या है, चलिए देख लेते हैं। मेरे व्यूअर्स को धोखा देने वालों का कर्मा। मेरे व्यूअर्स को धोखा देने वालों का कर्मा। टू स्पिरिट, आर्कएंजल कैमुअल। गाइस बहुत हेल्प करते हैं आपको आर्कएंजल कैमुअल। ठीक है, आर्कएंजल कैमुअल अब बहुत सपोर्ट भी करते हैं। मेरे व्यूअर्स को धोखा देने वालों का कर्मा क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, एंजल्स क्लियर कीजिए। चलिए, तो गाइज यहाँ पर है, आपको धोखा देने वालों का कर्मा कुछ इस तरीके का होगा कि उनकी ज़िंदगी से आराम जाने वाला है। आराम और चैन छिन जाएगा बुरी तरीके से। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक समय था कि उन्होंने आपके आराम को, आपकी चैन को, आपकी नींद को छीना, आपसे दूर किया, आपकी खुशियों को दूर किया, आपकी स्माइल को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, आंसू दिए। अब वो टाइम आ गया है कि उनका चैन का टाइम गया। न चैन से बैठ पाएंगे, न चैन से खा पाएंगे, न चैन से पी पाएंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको क्या कर्मा है धोखा देने वालों का, तो यही है कि उनके कर्मा जो है आने वाले टाइम पर बहुत ज़्यादा उनको परेशान करना। ठीक है, तो अपनी लाइफ में वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उससे डाइवर्ट होना, निकल जाना। चाहते तो वो कुछ और है, पर वो चीज़ें दूसरी करने लगेंगे। चीज़ें उनकी बिगड़ेंगी, उनकी बुद्धि बिगड़ेगी, मति बिगड़ेगी। डिसीज़न ये लेना है, डिसीज़न वो लेंगे। कुछ इस तरह के कर्मा होंगे उनको कि आने वाले टाइम पर चारों तरफ से वो घिर जाएंगे और उन्होंने जो सोचा था कि ये भी हो जाएगा, ये काम भी करना, वो काम भी करना है, कुछ इस तरीके से बिखरने लगेंगे। ठीक है, बहुत बार इंसान होता है कि कुछ सेटअप बना के चलता है, वो चीज़ें बिल्कुल सक्सेसफुली आगे जा रही होती हैं और फिर जाकर वापस होना, रिटर्न होना। इनको अपनी जगह से दूर हटकर जाना भी पड़ेगा, चाहे वो मेंटली चाहे वो फिज़िकली हो, पर हटना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाना, स्ट्रगल करना, फाइट करना, फेस करना, प्रॉब्लम को देखना, झेलना, ये चीज़ें हैं उनको मिलेंगी। ठीक है, क्या है कर्मा धोखा देने वालों का। तो गाइज आपके साथ जो भी धोखा हुआ है उसमें इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जैसी कोई चीज़ नहीं है। बीमारी है, ये रिकवर करने की कोशिश करेंगे। उनको बीमारी ज़बरदस्त तरीके से मिल सकती है, ट्रीटमेंट इनका अभी भी चल रहा है। कुछ इस तरह का है कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों से बाहर निकलें। बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा और एक लंबे समय तक करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, अपने आप में चीज़ों को संभालना, देखना। इनका जो फोर्थ चक्र है, आर्कएंजल राफेल ये बोलते हैं कि इनकी जो वाणी है, जो बोलने का है
तरीका है वो इतना रफ हो जाएगा कि लोग इनसे अपने आप दूर होते जाएंगे, कटते चले जाएंगे। इस वजह से इनके रिलेशन भी बिगड़ेंगे, दूसरों से रिश्ता खराब होगा, इनके आसपास के लोग इनके दुश्मन हो जाएंगे। इनसे जो दूर से जुड़े हुए हैं, जो इनको अच्छा समझते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं चेंजेस आएंगे जो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पता चलेगा और इन तक, उस व्यक्ति तक खबर जाएगी जो इनसे जुड़ा हुआ था, वो भी इनसे दूर होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ बातें ऐसी लोगों को बोली हैं जिसकी वजह से इनकी लाइफ में चारों तरफ से बंदिश होने वाली है। जो लोग उनसे जुड़े हैं, मतलब कहने का, वो लोग हट जाएंगे। क्या है कर्मा? और आपको जो धोखा दिया जिन्होंने, उनकी लाइफ में वही चीज़ है कि एक पर्सनल ग्रोथ हो रही थी, अचानक से वो चीज़ें रुक पड़ी हैं, रुक गई हैं। अब ये इधर जा रहे उधर जा रहे, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है, शांति मिल नहीं रही है, चीज़ों का ये इंतज़ार कर रहे हैं, किसी काम के होने का, किसी चीज़ को पकड़ने का, कुछ लेना इनको मिलने वाला था जो इनसे दूर हट गया है। ठीक है, एक अभी फ़िलहाल में ये समझ नहीं पा रहे कि इनको करना क्या है। इनके कर्मा यही है कि अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अपनी हीलिंग प्रोसेस में लगे हुए हैं। इनको समझ में आ रहा है कि मेरे पास से चीज़ें जाने लगी हैं, आसपास की चीज़ें बिगड़ने लगी, आसपास का माहौल बिगड़ने लगा, लोग इनको इग्नोर करने लगे हैं, इनकी बातों को कोई इतना अहमियत नहीं दे रहा है। इसकी वजह से ये कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जो ये बोल सकते हैं कि अपने आप को संभालने की कोशिश करना, अपनी चीज़ों को बनाने की कोशिश करना, टेंशन में रहना। ठीक है, ये सब अभी इनका शुरुआत हो गया है। अपनी ज़िंदगी में ये क्या चाहते हैं? ठीक है, ये कुछ लाइफ को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश के चक्कर में क्या हो रहा है इनके साथ, इन्होंने धोखा दिया, इनको धोखा मिल रहा है। सबसे अच्छी बात तो ये है, ये जिन रिश्तों के साथ, जिन लोगों के साथ बड़े 100% श्योर थे कि लाइफ में ये कभी कुछ हमारे साथ नहीं कर सकते, अब इनके साथ ये चीज़ें, ये बातें हो रही हैं क्योंकि इन्होंने उनके साथ किया है, तो वो रिवर्स होकर तो आनी है, जाएगी किधर। तो एक चीटिंग हो गया, डिसीट हो गया, जिसको कुछ भी बोलिए, फ्रॉड बोलिए, एक के बाद इनके साथ शुरू हो गया, ये हो रहा है। बहुत ज़्यादा होने की वजह से गाइस क्या हो रहा है, अपनी चीज़ों को एकदम ये फाइनेंशियली टूटने की वजह से, जैसे इंसान के पास अभी सब कुछ है और फिर क्या होने लगता है, घटने लगता है, जाने लगती चीज़ें, हाथ से फिसलने लगती रेत की तरह। तो ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी ठीक हो जाए, वो भी ठीक हो जाए, ऐसा भी सही हो जाए, वैसा भी सही हो जाए। अब इन्होंने, एक टाइम था ऐसा कि इनके कर्मा जो थे वो पूरे हो गए। ठीक है, अभी का किया तो अच्छा भी हो सकता है, लेकिन पास्ट लाइफ का भी कर्मा होते हैं। हम लोग सोचते हैं कि अरे अभी कर लो, किसी के साथ बुरा, मर जाना है, चले जाना, मरने के बाद कौन अपनी बॉडी को देखता, हम तो पड़े रहेंगे, है ना। बहुत से दुष्ट लोग इस तरह का मैंने सुना है, बोलते हैं कि अरे मरने के बाद कौन अपने आप को देखता है कि कौन मेरे लिए रो रहा है, कौन नहीं रो रहा है। ये उनका जो होता है ना, सबसे गिरा हुआ पॉइंट होता है। बोलते पास्ट लाइफ की कर्मा की वजह से हम इस जन्म में बहुत ज़्यादा दुख झेलते। जो लोगों को एक के बाद बहुत ज़्यादा दुख मिलते हैं ना, वो यही, क्योंकि अभी तो वो अच्छा कर रहे होते हैं, दुख को देख रहे हैं। जो दुख को देखता है तो वो अपने आप को संभालने की कोशिश करता है कि भूल करके भी किसी के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हो रहा। लेकिन जो पास्ट का है वो तो तुम्हारे साथ चल रहा है ना, है ना। गलत किया और ऊपर वाले ने बुला लिया, और जो था वो सब कुछ नीचे छूट गया। अब वो साथ में आप ले गए, अब किधर से मिलेगा? ये पलट कर वही चीज़ें आती, रिश्ते के रूप में आती, काम की रूप में आती है, आपके परिस्थितियों के रूप में आती है, आपसे जुड़े लोगों के वजह से आती है, फैमिली की वजह से आती है, फैमिली के बाहर से आती है, बाहर की दुनिया से लोगों का आपका रिश्ता बनेगा और ज़बरदस्त तरीके से झटका लगेगा। तो ये चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे, बनाने की कोशिश कर रहे। क्यों कर रहे हैं? इनको समझ में आ गया कि यार गड़बड़ हो गई है, मैंने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। ठीक है, अब इनको समझ में आ रहा है कि यस, हमने इनके साथ किया, उनके साथ किया है। जब कुछ गलत हो जाता है तो कुछ जो थोड़ी अच्छी आत्माएं रहती हैं तो वो रिपेंट भी करती है, अपने आप में एक उनको रिग्रेट रहता है कि यस, अब ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद मैंने उसके साथ ऐसा किया, शायद मैंने वहाँ ऐसा बोला, शायद मैंने इस वजह से किया। तो कुछ इसी तरह की एनर्जी है गाइस
ये एनर्जी देखिए आपकी कि आपको आर्कएंजल कैमुअल बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, बचाते हैं, और जिसकी वजह से आपका ऑरा जो है, लाइट जो है बहुत ज़्यादा है। आपके काम बिगड़ते हैं पर फिर भी बन जाते हैं, बट जिसके कर्मा बिगड़े हुए हैं ये उनका साथ देना छोड़ दिए हैं। उनको फाइनेंशियली उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दैनिक जीवन में उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। उनकी लाइफ में जो कुछ बना हुआ है, जैसे आपने सहन किया, आपके साथ हुआ, आपको पता नहीं था या पता था, उन चीज़ों को आपने बहुत ज़्यादा अपने आप में सहन करके बाहर निकले। जैसे होता है ना, एक जहर पी लेना पर किसी से बोलना नहीं कि अब देखेंगे, पी तो लिया है, जिंदा होना है या मरना है, तो उस सिचुएशन को आपने फेस करके बाहर निकले हैं। तो अब स्पिरिट गाइड क्या कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं कि नहीं आप यहाँ चलो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, एक सुकून देने के लिए, आपकी लाइफ में शांति लाने के लिए ये चीज़ें स्पिरिट गाइड ने स्टार्ट कर दी है। आपको स्पिरिट ने अपने डोर ओपन कर दिए हैं। आप इस वजह से किया गाइस कि पांचवा बुद्ध आपके फेवर कर रहा है, समझ रहे हो, आपके साथ जो अभी अच्छा हो रहा है, आने वाले टाइम पर अभी होगा, ये चीज़ें इसलिए है कि आप खुद अपना डिसीजन ले पाएंगे। किसकी वजह से? आपका स्पिरिट गाइड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है। आपका लक, ये भी बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में, आम भाषा में, कि अरे यार आपका लक तो अभी अच्छा चल रहा है, अभी आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, समझ रहे हो। तो ये जो उन्होंने किया या दूसरों के साथ किया, उनको रिवर्स में मिल रहा है। चीज़ों का वो वेट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, कुछ मिले, किसी से मिलना, किसी से बात करना, कि अपनी लाइफ में एक ठहराव लाना, जो बहुत हलचल मची हुई है, इस वजह से वो इधर उधर परेशान हो रहे हैं, दिन रात देख रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं। जिनके साथ उन्होंने धोखा किया, बुरा किया, उससे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं। अब बहुत सी आत्माएं गाइज यहाँ पर देखिए, ये चीज़ें हैं ना, बहुत से लोग इस तरह के होते हैं जो गलतियों को अपने अंदर समझ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको सामने से आकर बोल देते हैं, यार मुझे माफ़ कर दो, मेरे से ये गलती हो गई, ठीक है, इस तरीके का वो बोल देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शातिर दिमाग, जिसको बोलते ना शातिर, कि अब पता तो चल गया, हो तो गया है, अभी क्या बोलना, रहने तो जो हो गया, और सामने वाले को पता चल जाएगा कि मैंने उसके साथ गलत किया था तो वो मुझसे दूर हो जाएगा। ये वो दुष्ट लोग होते हैं कि उसके बाद भी नहीं सुधरते। छुपाना, जो सही होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है ना, वो कैसी भी सिचुएशन होगी, किसी भी तरह के आपके साथ होगा, वो उन चीज़ों को सुधार लेगा, और डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट ही बोल देगा कि यार मुझसे गलती हो, मुझे माफ़ कर, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी चीज़ें जो है बदल नहीं रही है। जो चीज़ करना चाहते, जो वो क्रिएट करना चाहते, वो जो बनाते हैं, जो उनके हाथ में मैजिक था, जो उनकी लाइफ में मैजिक था, जो पहले की तरह चार्म था, वो सब कुछ, अट्रैक्शन जो था वो सब कुछ खत्म हो गया है, खत्म होता जा रहा है। वो परेशान हो रहे हैं, क्या होंगे कर्मा। मैंने बोला ना, फाइनेंशियली वो टूट रहे हैं, मेंटली वो टूट रहे हैं, रिलेशन उनके टूट रहे हैं, और कितनी चीज़ों को जो उन्होंने काम किया उस पर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, उनके कर्मा और क्या होंगे। यस, जैसे आपको तोड़ा या आपको दुख दिया, वही चीज़, सेम वही चीज़ आ रही है कि नेचर ने भी देखा, यूनिवर्स ने भी देखा, आपको प्रोटेक्ट करने वाले आपके स्पिरिट गार्डियन एंजल ने भी उनको देखा कि ये तो एक पत्थर की तरह खड़े रहे। इन्होंने सब कुछ देखने, सुनने, समझने के बाद अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपने आप को संभाला। चीज़ें ऐसी हुई कि आपने सब चीज़ों को अपने ऊपर लिया और लाइफ को आगे बढ़ाया। इस वजह से गाइज, आपके साथ जो भी धोखा हुआ, उनकी लाइफ में अबंडेंस नहीं आएगी, अबंडेंस आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। अबंडेंस आएगी, उनकी लाइफ से वो सारी चीज़ें चली जाएंगी जो एक इंसान होता है, ज़िंदगी जी रहा होता है खुशी के साथ, ठीक है, थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है थोड़ा बहुत, तो वो सहन कर लेता है। लेकिन दूसरी तरह की होती है कि जो इंसान हैप्पीनेस नहीं पाता, अप्स एंड डाउन्स को फेस नहीं कर पाता, वो उनके साथ होगा गड़बड़, ठीक है, आप समझ गए आप। तो आपकी लाइफ में हीलिंग भी आपको प्रॉपर वे पर मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी, इसके साथ बहुत सी चीज़ों की शुरुआत होगी, नई नई चीज़ें आपके सामने आएगी, नई नई बातें आएंगी आपके सामने, ठीक है।
तो उनके कर्म अब आपको समझ में आ गया होगा, क्या बीमार भी अलग चल रहे हैं, उनके साथ बीमारियां भी चल रही हैं। अभी और कितना तोड़ोगे यार किसी को, आप नहीं कर रहे हो, ये तो उनके कर्मा थे जो उनको मिल रहे हैं, स्टार्ट हो गए हैं और वो फेस कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है वो किसी को बताएंगे नहीं तो क्या हुआ, एक बार नहीं बताएगा कोई, 2 बार नहीं बताएगा, बड़े बड़े झटके पड़ते हैं तो पूरे शहर को पता चल जाता, मोहल्ले को पता चल जाता है। ठीक है, समझ रहे आप। आपकी लाइफ एकदम ब्रीदेबल होगी, लाइफ एक सुकून से भरी होगी, सारे डिसीज़न आपके फेवर में होंगे, चीज़ें आपके साथ जो बिगड़ी पड़ी हुई थी वो बन जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे कंफर्म दिख रही हैं। चलिए, तो ये रीडिंग थी आज की। बाय बाय।